हेलो स्टूडेंट, यू संलग्न हब में आपका स्वागत है। पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल की वैल्यू कितना होती है और किस तरह से उसको निकाला जाता है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं, हिंट देते हैं आपको। सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल था आपका, तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होता है जो ये जहाँ बन रहा है उसको छोड़ करके इसके बराबर होता है। किसी को भी एक्सटेंड कर दीजिए किसी भी साइड को, तो वो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा तो इसके और इसके सम के बराबर होगा। थर्ड नंबर ये जो है आपका थर्ड नंबर जो बनेगा, ये यहाँ छोड़ करके इसके और इसके सम के बराबर। ये इसका हमने प्रूफ भी पढ़ा था और आपने दिखाया था कि ये कैसे होता है। तो एप्लीकेशन जो है आपके सामने जो है एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइन है आपकी, ए बी सी डी पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री के है और एंगल पी आर डी ये 127 डिग्री के है। तो दिखाई दे रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक्स और वाई की वैल्यू, तो पहले एक्स की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी और इनको जो है पी क्यू मीट करती है एंड पी क्यू मीट देम, देयरफॉर एंगल दिस वन एंड एंगल दिस वन इज इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो ऑलवेज ये अल्टरनेट, जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं, तो दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। तो बाई लॉ जो है, अगर ये पैरेलल है और इनको ये मीट करती है, अब पी क्यू मीट कर रही है, तो इसलिए एंगल एक्स इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट एंगल हो गए। तो हमारा एक्स की वैल्यू हम निकाल लिए, डायरेक्ट निकल गया एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू देखिए, अगर ये सिमिलरली यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए बी सी डी पैरेलल है, ये ए बी पैरेलल टू सी डी के है और पी क्यू मिलाती है, तो एंगल ए पी और आर, ये पूरा एंगल 50 प्लस वाई 127 के बराबर होगा। अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी and PR meet them, therefore angle APR is equal to angle PRD। तो ए पी आर इज इक्वल टू है आपका 50 प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डिग्री इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 77 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हो गई 50 डिग्री एंड वाई की वैल्यू हो गई 77 डिग्री। आपका क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बोर्ड पे। इफ़ क्यू टी है परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी जो है पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर है और एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री के दे रहा है एंड एस पी आर 30 डिग्री के दे रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक्स, ये वाई डिग्री एंड एक्स डिग्री, इन दोनों को वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले आप ट्रायंगल जो है लेंगे, आप देखिए ट्रायंगल क्यू टी आर से, ट्रायंगल क्यू टी आर,
इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि एंगल टी दिख रहा है आपको 90 डिग्री है, तो रेस्ट जो दो एंगल होंगे आपके दिस प्लस दिस इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका x प्लस 40 प्लस 90 180 होना चाहिए। तो बाई ट्रायंगल ला y प्लस 40 प्लस 90 ये गिवन है, 90 गिवन इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हो जाएगा y डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 130, 90 प्लस 40 इक्वल 130। तो y इक्वल टू आपका आ गया देखिए 50 डिग्री। तो y का मान जो है, अरे सॉरी x का मान, दिस वन ये y नहीं, दैट इज योर x, ये x डिग्री हुआ, x की वैल्यू निकली आपका, x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री के, ये 90 डिग्री के और 50 डिग्री के है, और ये एंगल आपको निकालना है। तो ये एंगल देखिए ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल पी एस आर का जो है एक्सटीरियर एंगल है, पी एस आर का, ट्रायंगल पी एस आर में पी एस आर का ये एंगल y जो है, एंगल y इज द एक्सटीरियर एंगल। तो हमने बताया था आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है, रेस्ट जो एंगल जो दो होते हैं जहां बनता है उसको छोड़ करके बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। तो सम के बराबर हो जाए, ये x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री और ये ऑलरेडी दिया हुआ 30 डिग्री। तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो y का मान हो गया आपका 80 डिग्री। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का आपका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिला, इजी वे में जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं आप। तो ये ध्यान रहे, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। तो देखिए मैंने सर्किल पहले से बना दिया था, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये सपोज के लीजिए आपका ये आर्क है P एंड Q, ये थोड़ा सा हमने देखिए थोड़ा सा हमने बोल्ड लाइन से कर दिया है, इन सर्किल से ये थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपका एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल सस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सेंटर ऑन द सर्किल। इसको हिंदी में कहा जाता है कि केंद्र पर किसी भी आर्क से, सर्किल के किसी भी आर्क से केंद्र पर बना कोण सर्किल के किसी भी पॉइंट पर बने कोण का दूना होता है। ये आपको जो है थ्योरम जो है हिंदी में कही जाती है, यानी कि सेंटर पर जो कोण बनेगा इस आर्क से, वो सर्किल पे किसी भी पॉइंट से हम अगर जो कोण बनाएं तो ये कोण जो है सेंटर वाला, ये सर्किल के ऊपर जो कोण बनता है उसका दूना होता है। तो ये इसको हमने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बता दिया। अब आपको आर्क दिखाता हूँ कि कैसे, ये आपका पी क्यू आर्क हो गया। पी क्यू को हम एंगल सस्टेन करते हैं, तो सेंटर से हम इसको मिलाते हैं। तो देखिए आपका ये जो है पी एंड क्यू, ये एंगल आपका बन रहा है। सेंटर आपका अगर जो ओ है ये, तो आपका ये एंगल बना, ये दिस वन ये एंगल, ये एंगल अब इसी आर्क को किसी भी सेंटर से, जैसे हमारे ये पॉइंट आपका जो है, ये सपोज के लिए एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट यहाँ पे जो आपका बी है, हम दो जगह मिला के आपको दिखाते हैं। आपको ये इस सेंटर पर, इस सर्किल के इस पॉइंट से इन दोनों आर्कों को मैं मिला रहा हूँ। तो ये देखिए ये एंगल जो बना, ये एंगल ऑलवेज जो है इस एंगल का आधा होगा। सपोज कर लीजिए ये एंगल जो है आपका x है और ये y है, तो y जो है 2y इज इक्वल टू x के होगा, या x, ये इसको अगर y न मान करके x माने हैं तो ये 2x हो जाएगा।
बाय थ्योरम, ये थ्योरम है, इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम प्रूफ आपको नहीं बताएंगे, आपको इसका यूज बता रहे हैं, ओनली एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम। तो ये x डिग्री अगर जो है बनता है तो ये 2x होगा। सिमिलरली सपोज कर लीजिए हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो इस पॉइंट से हम इसको मिलाएंगे, तो इसको हम डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं। तो जो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये एंगल अगर जो ये भी x होगा तो ये 2x होगा। तो इसे इस सेम मतलब इसको आप कहने का सेंस ये है कि अगर जो इसको हम किसी भी तरह से, इसको हम दूसरी तरह से आपको समझाते हैं। सपोज कर लीजिए आपका सर्किल है, अब सपोज कर लीजिए हमने ये जो है PQ पॉइंट जो है एकदम एग्जैक्टली जो है ये हम डायमीटर की इक्वल लेते हैं, तो डायमीटर के ऊपर जो है आपका ये डायमीटर हो गया। तो ये थ्योरम भी बन जाता है इसी से कि परिधि पर से किसी भी इसको दोनों पॉइंट को मिलाइए। तो यहाँ पे जो कोण ये देखिए सस्टेन हो रहा है, दैट इज योर 180 डिग्री। और एक थ्योरम है कि परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, ये भी मानते हैं। तो इसी थ्योरम से ये भी प्रूफ होता है। देखिए ये 90 डिग्री का ऑलवेज होता है, दिस वन इज 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री ऐसी आर्क हमारा ये है, दिस इज योर आर्क। अगर हम सेंटर से लेते हैं और सेंटर के ऊपर भी जाएंगे अभी हम, तो वो आपका 180 डिग्री ये कोण बना, सस्टेंड हुआ इस आर्क से, ये सस्टेंड होता है आपका 180 डिग्री। तो अब इसी आर्क से जब हम सर्किल पर सेट करते हैं तो ये देखिए ये 90 डिग्री का, अगर ये इसको मिलाते हैं तो ये भी 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस तरह से जो है ये थ्योरम, हमारा थ्योरम प्रूफ भी हो जाता है कि एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट एट द एंगल सस्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल के किसी पॉइंट से मिलाएंगे, आप इधर से मिलाएं चाहे उधर से मिलाएं, किसी भी तरह से मिलाएंगे तो ये इसका डबल होता है। ऑलवेज सेंटर पर जो कोण बनता है वो जो है हमेशा सर्किल पर या परिधि पर बने कोण का दूना होता है, पर बने कोण का दूना होता है हिंदी में।